हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अल्लामा इकबाल के शिकवा का रिएक्शन, लाइक द कंप्लेन करके उनकी एक पोएट कह सकते हो या तो शायरी कह सकते हो, वो एक इनकी है और उसका हम रिएक्शन लेके आए हैं। एंड लाइक उसमें जो विजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं अर्तुगरुल से लिए गए हैं, अर्तुगरुल गाजी से लिए गए, सो वो देखने लायक होंगे कैसे होते हैं। और साथ में मेनली ये चीज़ है कि ये जो लोगों ने हमें बताया कि लाइक शिकवा और जवाब शिकवा, ये दोनों जो पोएम है आपको उसका रिएक्शन जरूर देना चाहिए। बिकॉज साथ में शिकवा ऐसा है कि लाइक कंप्लेन है, और कंप्लेन किससे? अपने अल्लाह से, लाइक अपने भगवान से कंप्लेन की गई है कि किसी बारे में। लाइक वो पोएट की होते हैं, पोएट तो किस तरीके से कंप्लेन करता है उस तरीके से की गई है। एंड साथ में फिर वो जवाब शिकवा, तो उस कंप्लेन का जवाब आएगा अगली बार, तो वो चीज़ भी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। तो पहले ये देखते हैं ये कैसा होता है। और मैंने अल्लामा इकबाल की पहले भी पोइट्री सुन रखी है और लिटरली मैं उनकी फ़ैन हूँ। और मैंने इनका एक पहले भी ये वाली वीडियो, ऐसी ही वीडियो देख रखी है। और मतलब ये क्या करता है कि अर्तुगरुल के सीन्स लगा देते हैं, वीडियो लगा देते हैं बेसिकली अर्तुगरुल के, और उसमें पीछे पोइट्री करता है। और लिटरली ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो अर्तुगरुल के, मतलब अर्तुगरुल में ऐसी थी नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर अर्तुगरुल में ऐसी पोइट्री होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और मैंने लास्ट जब इनका कोई सीन देखा था, लिटरली मुझे पूरे गूज बम्स आ गए थे। और मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर इनका कोई थीम सॉन्ग भी नहीं होता, उस पर पोइट्री लगी होती ना, तो भी कमाल की होती। और इतना मतलब पोइट्री और कहते हैं ना सीन इतने ज़्यादा मैच होते हैं ना, बंदे के गूज बम्स आ जाता है और यही सोचता है कि यार ये कोई कैसे कर सकता है। तो मैं इस वीडियो के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो देख लेते हैं कैसा होता है। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स यार अर्तुगरुल और उस्मान क्या भाई भाई है? पता नहीं। उस्मान मलिक शाह। क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, क्या बात। फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं। वाह। नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। ओए है। क्या बात कही। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी। इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी। इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? हाँ। थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो। खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। क्या बात कही है। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जजरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। क्या बात है, क्या बात। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज,
क़िबला रूह हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। क्या बात। बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौन मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, न वो इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे। नग़्मे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसां कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे। जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गम्माज़ चमन। अहद गुल ख़त्म हुआ, टूट गया साज़ चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़ चमन। एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। उमरियां शाख सनोबर से गुरेज़ां भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई। वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई। कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में। कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ। यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। क्या बात है। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, और मुझे पूरी वीडियो में ऐसी थी कि यार अर्तुगरुल वगैरह कितने ज़्यादा कहते हैं ना पावरफुल थे। मतलब वो शेरों की तरह लड़े हुए, लिटरली काई ट्राइब में जितने भी लोग थे वो शेरों की तरह लड़े। अगर लड़ाई का टाइम आता था ना, वो लोग लड़ाई छोड़ देते थे, वो नमाज कर देते थे, क्योंकि उनके लिए अल्लाह इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और उसमें एक बात करी है कि
کہ اللہ ہم بھی تو تھے جنہوں نے مطلب قرآن کو دل میں رکھا, جنہوں نے کعبہ کو بیسیکلی دھرتی سے جوڑا, اور پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہو کہ لائک ہم آپ کے لیے لائل نہیں ہیں. ہم بھی تو وہ لوگ تھے جو مطلب بیسیکلی کافر تھے, جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتے تھے. ہم ہی تو تھے جو ان کے ساتھ لڑے, اور ارطغرل نے مطلب اسٹارٹنگ سے ہی وہ سیریسلی شیر کی طرح لڑے ہیں وہ, اور انہوں نے لاسٹ میں وہ مرے تو وہ اللہ کے لیے ہی مرے. تو یہ ساری چیزیں نا بہت ایموشنل کر لیتی ہے کہ یار اس ٹائم کے اور آج ٹائم میں کتنا زیادہ فرق ہے. ارطغرل کی بات نہیں کریں گے ہم, کسی بھی ریلیجن کی بات کریں تو مطلب کسی بھی ریلیجن میں مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ریلیجن کے لیے بہت کچھ کرا ہوتا ہے, اور ایک طرف ہم اسپیشلی ہم ینگسٹر جو اپنے ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ غلط ہے. ہم لوگوں کو ان کی قربانیاں تو یاد کرنی چاہیے. بھائی وہ بہت صحیح طریقے سے لکھا گیا تھا, لائک اس طریقے سے, لائک میں کہہ سکتا ہوں کہ لائک میرے اندر تو اتنی نالج نہیں ہے کہ میں پورا اس کو اس طریقے سے سمجھ پایا ہوں, بیکاز اس کے اندر وہ بہت ایک دم عمدہ طریقے سے لکھا گیا تھا, اور اس کے اندر بہت ہائی کوالٹی ورڈ یوز کیے گئے تھے, اور میرے خیال سے بہت اچھی اردو یوز کی گئی تھی جو اتنی اچھی ہمیں نہیں آتی ہے. تو ویسا تھا, بٹ جتنا سمجھ آتا تھا نا وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا, بہت ایک دم دل کو چھونے والا, ساتھ میں دل کو لائک چبھنے والا بھی تھا. بیکاز ایک جیسے یہ پوری ویڈیو کس لیے, لائک ایک شکوہ ہے, کمپلینٹ ہے اللہ سے یا پھر اپنے اوپر والے سے, اور ان کو کہنا کہ لائک ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ٹریٹ کرتا ہے یا اس طریقے سے کرتا ہے. تو لائک ایسی باتیں نارملی ایک پوئٹ ہی کر سکتا ہے, بیکاز پوئٹ اپنے شبد کے جالوں میں اس طریقے سے ہر چیز کو بٹھا لیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چیلنج کر سکتا ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا راجا ہو یا کوئی بھی. بولتے ہیں نا کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ لائک کوئی بھی راجا ہو, کوئی بھی کچھ ہو, لیکن ایک اسٹوری رائٹر اور ایک پوئٹ ہو نا, اس کے سب نیچے ہی آتے ہیں, بیکاز وہ جس طریقے سے ان کو ڈسکرائب کر سکتا ہے, ان سے بات کر سکتا ہے, اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو وہی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا, تو مجھے بہت ہی اچھا لگا, بہت کمال کا لگا. آپ دیکھیں گے جواب شکوہ میں کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کمنٹ ضرور بتائے گا, اور ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے, اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.